हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीके विद रवि पर। तो फ्रेंड्स, देखो बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जो अभी हाल ही में हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्योंकि अब जो आंसर की आ चुकी है और सारे बच्चों ने अपनी आंसर की चेक कर ली है और अपने रो स्कोर मार्क्स देख लिए हैं। एंड जो रैंक मित्र था उसने वहां पर उनके नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी शो कर दिया वहां पर। तो जब उन्होंने वहां पर डाटा दिया अपना लगभग अप्रोक्स 2 लाख प्लस बच्चों का, और उत्तर प्रदेश के भी जो बॉर्डर जनरल एंड जो नक्सल वाले एरिया वाले होते हैं सारा उनका डाटा जब उन्होंने दे दिया है, तो उसका पीडीएफ हमारे पास मतलब मिल गया मुझे। तो मैं उस पर ही वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको एक उसी के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये जो डाटा मिला है ये अप्रोक्स 2 लाख बच्चों का डाटा है। ठीक है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं उसमें लगभग 30,000 बच्चों का डाटा उत्तर प्रदेश वालों का, तो उसकी भी बात करेंगे अभी। सबसे पहले देख लेते हैं ये वाला जो डाटा है। ठीक है, यानी मेल कैंडिडेट मार्क्स जो एबव मतलब कितने कितने मार्क्स पर कितने बच्चे हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, आंसर की आने के बाद से बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 155 जो मार्क्स आए हैं, तो वहां पर कोई बच्चा है, देखो इस वाले डाटा के अनुसार जो रैंक मित्रा पर भरा है बच्चों ने अपना गूगल फॉर्म में, वहां पर कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, ऑल ओवर की बात चल रही है अभी की। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है, ये रो स्कोर की बात है। और 150 पर टोटल 12 स्टूडेंट ने अपना मतलब गूगल फॉर्म भरा वहां पर, जिसमें यूआर के 2 थे, ओबीसी के 7 थे। 150 मार्क्स वाले समझ लेना रो स्कोर की बात हो रही है। यानी 150 रो स्कोर 160 में से निगेटिव मार्किंग आप सब जानते हो एसएससी जीडी में 1/8 की होती है। ठीक है, और 160 का एग्जाम होता है जिसमें से रो स्कोर 150 पर जो गूगल फॉर्म भरा 12 लड़कों ने भरा था, जिसमें 2 यूआर वाले थे, 7 ओबीसी वाले थे। ओबीसी ठीक है, 3 ईडब्ल्यूएस वाले थे, एससी वाला कोई नहीं, एसटी वाला कोई नहीं। अब सेम 145 पर 84 बच्चों ने अपना गूगल फॉर्म भरा वहां पर। ठीक है, जिसमें यूआर के थे 19, ओबीसी के थे 48, ईडब्ल्यूएस के थे 14, एससी का 1 था, एसटी के 2 थे। ठीक है, एससी वाले देखो अभी बहुत कम चल रहे हैं यहाँ पर। और अब सेम इसमें 140 पर बात करते हैं। देखो आप पूरा भी अपने आप देख लेना, क्योंकि ये अगर सबको बताने लग जाऊंगा तो 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, 140 पर 433 ने भरा था, जिसमें इतने इतने थे। ठीक है, यानी 140 मार्क्स वाले 433 लड़के हैं एसएससी जीडी में रो स्कोर वाले। ठीक है, 135 वाले 1806 लड़के, जिसमें ओबीसी के 1142 लड़के हैं 135 रो स्कोर वाले। ठीक है, आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक कंपटीशन है एसएससी जीडी में। तो आप कट ऑफ का तो जो ये बोल रहे हैं ना कट ऑफ कम जाएगी या पिछली बार से रो स्कोर गिर गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत पोस्ट के अनुसार आप देख सकते हैं। अब चलो मान लेते 40,000 पोस्ट है, मान लेते हैं अभी के लिए, है ना। तो अब भाई तुम आप लड़कों के नंबर भी तो देखो, 130 प्लस वाले। अब ये इस डाटा के अनुसार है जो भर दिए हैं लड़कों ने। अगर मतलब ऐसे तो बहुत सारे होंगे जिन्होंने नहीं भी भरे होंगे। ठीक है ना, तो 130 प्लस वाले रो स्कोर पे 4,218 लड़के हैं। 125 प्लस वाले 8,295 लड़के हैं। 120 प्लस वाले 14,454 लड़के हैं वहां पर जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है। और 115 रो स्कोर वाले 23,489 है। 110 रो स्कोर वाले 31,517 है। और 100 रो स्कोर वाले 48,534। भाई जितना पोस्ट है ना उससे तो यही देख सकते हो, यानी नीचे 100 से ऊपर ही है जितने पोस्ट है टोटल उसके अनुसार। तो ठीक है, आप इसका मतलब पूरा देख लेना, पीडीएफ डाल दूंगा अपने ग्रुप में टेलीग्राम पर। ठीक है, अभी देखो और जो फीमेल का भी देखो यहाँ पर है, ये फीमेल का। आप फीमेल का देखो आपको चेक कराते हैं। 155 वाला कोई नहीं है। ठीक है, 150 वाली फीमेल भी कोई नहीं है। 145 वाली फीमेल जो 145 रो स्कोर लेकर आई है फीमेल, उसमें 7 लड़की मिली है 145 रो स्कोर वाली, जिनमें 2 यूआर से हैं, 5 आपकी ओबीसी से हैं, फिर कोई नहीं है। ठीक है, अब सेम ऐसी 140 वाली आपका 140 वाली मिली है 30 लड़की और फीमेल मिली है, मतलब टोटल 135 रो स्कोर वाली 121 फीमेल मिली है। 130 रो स्कोर वाली 330, 125 रो स्कोर वाली 681, 120 रो स्कोर वाली 1275, 115 रो स्कोर वाली 2242। और आपका सेम 110 आप खुद से मतलब चेक कर लेना वहां पर पूरा इसके बारे में। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा 110 से रो स्कोर जो ऊपर है आप उसी को ही मतलब ज्यादातर देखें, क्योंकि नीचे तो कट ऑफ आनी है ही नहीं। नीचे का तो आप भूल जाओ, 110 120 से नीचे तो कट ऑफ है ही नहीं किसी भी कैटेगरी की। आप चाहे एससी से एसटी से भी बिलोंग कर रहे हो ना, तो नीचे कट ऑफ नहीं आएगी। आप इस बात को तो भूल जाओ। एसएससी जीडी है भाई, पिछली बार ही देख लो 146 46 नंबर 45 45 नंबर लाकर लड़के फाइनल में बाहर हो गए।
नंबर नहीं आए उन लड़कों के, ठीक है, रेस मारने के बाद भी। देखो अभी मैं और दिखाता हूँ, अब देख लेते हैं शिफ्ट वाइज, ठीक है, जो एग्जाम हुआ है अभी, जिसकी आंसर की आई है, अब उसका शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स कितना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले देख लेते हैं आपका ये है, मतलब इन्होंने जो इस पीडीएफ के अनुसार है 17 फरवरी का जो एग्जाम शिफ्ट थी 12 वाली, ठीक है, इसमें एवरेज जो मार्क्स है आपका वो है 70, ठीक है, और ये 5000 स्टूडेंट का डाटा है, जिसमें एवरेज मार्क्स आया आपका 70, ठीक है, यानी हार्ड शिफ्ट माने गई, मतलब मानी जाएगी ये हार्ड शिफ्ट, ठीक है, यानी सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है इस वाले डाटा के अनुसार, जो बच्चों ने भरा है उसके अनुसार। और 5 फरवरी की शिफ्ट है उसका 71 है एवरेज स्कोर, 12 फरवरी की जो शिफ्ट है उसका 72 है, 4 फरवरी की जो शिफ्ट है ये वाली 3 PM वाली, इसका 72 है, और जो 25 की है, 25 वाली जो शिफ्ट है आपकी इसका 72 है, इसी का भी। आप इसमें देखें जो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है, ठीक है, मेरे अनुसार वो सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी यही वाली है जो सबसे ऊपर थी आपकी, ठीक है, 17 वाली, ये जो आपकी शिफ्ट है ये वाली, ये जो आपकी शिफ्ट है 17 की 12 वाली शिफ्ट, ठीक है, ये सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है, जिसका एवरेज मार्क्स आपका 70 है, ठीक है ना। अब आप एक बार और ये देखें कि इसमें 5100 लड़कों ने अपना मतलब गूगल फॉर्म भरा है, और इसमें एवरेज स्कोर आया है 70, तो भाई इस शिफ्ट को तो नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है, ठीक है, इस शिफ्ट को तो नॉर्मलाइजेशन होगा, वो 5 वाली भी है, ठीक है, 12 वाली भी है, तो इन शिफ्टों को तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और अभी मैं आपको एक चीज और देखो दिखाता हूं इसमें, ये है इसका ऑल सब्जेक्ट वाइज एवरेज, सब्जेक्ट वाइज मतलब किस सब्जेक्ट में कितना कितना एवरेज है लड़कों का, मतलब दोनों का स्टूडेंट जो दोनों मिल रहे हैं मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट, उनका कितना कितना एवरेज है, ठीक है, आप इसको भी वहां पर देख लेना आराम से, क्योंकि डाल दूंगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें स्टेट वाइज डाटा, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी स्टेट का है, तो स्टेट वाइज जो डाटा है आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब रोल अदा करेगा इसमें, मतलब जानने के लिए कि कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है हर स्टेट की, क्योंकि जीडी है इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है ना कि ऑल ओवर। तो अगर आप देखो जैसे उत्तर प्रदेश से हैं तो भाई उनकी कट ऑफ तो हाई जानी है ही, अगर आप किसी और राज्य से मान लो मिजोरम से हो आप तो उसकी कट ऑफ कम जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सबकी ऑल ओवर एक लगेगी, ऐसा कोई उसमें वो नहीं होता। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपकी कट ऑफ बॉर्डर एरिया, उत्तर प्रदेश में भी 3 एरिया है, एक नक्सल, बॉर्डर और जनरल, जनरल वालों की तो भाई 160 में से 155 150 155 जाती है फाइनल, उससे नीचे तो आने का कोई चांस है ही नहीं, ठीक है। देखो आप इस सबको अपना अपना चेक कर लेना, लेकिन अभी हम चलते हैं डायरेक्ट उत्तर प्रदेश पर, ठीक है ना, अभी हम डायरेक्ट उत्तर प्रदेश पर चलेंगे। देखो उत्तर प्रदेश 53 पेज पर था, उत्तर प्रदेश मेल, ठीक है, देखो ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश आपका मेल, ठीक है, ये देखो उत्तर प्रदेश मेल आपका, और ये डाटा है टोटल 28,733 लड़कों का, लड़कों हाँ बॉयज का ये मेल है, क्योंकि ये 28,733 लड़कों का डाटा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश मेल का कैंडिडेट मार्क्स रो स्कोर पर है, ठीक है। देखो अब जो 155 रो स्कोर किसी का नहीं है उत्तर प्रदेश में, इस 28,733 डाटा के अनुसार 155 रो स्कोर किसी का नहीं आया, ठीक है, नील है यानी बिल्कुल ठीक। 150 रो स्कोर 4 लड़कों का है टोटल, जिसमें 2 आपके यूआर के हैं और 2 ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी वाला कोई नहीं है। समझ लेना कट ऑफ किसकी ज्यादा जाएगी अब की बार, देखो खुद यहाँ पर पता चल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश मैन है और इसमें भी जनरल एरिया, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर 145 रो स्कोर की बात हुई, तो यहाँ पर टोटल 34 लड़कों ने अपना फॉर्म भरा, गूगल फॉर्म भरा, जिसमें 12 थे यूआर के, 15 थे ओबीसी के, 6 थे ईडब्ल्यूएस के, एक था एससी का, ठीक है। अब सेम इसी तरह 140 पर आपका 155 लड़के थे जिन्होंने फॉर्म भरा अपना, कितने कितने थे आप देख सकते हैं, ओबीसी वाले भाई हर जगह ही ज्यादा मिलते हैं, और 135 674 135 रो स्कोर 674 लड़कों ने अपना गूगल फॉर्म भरा, जिसमें 139 थे यूआर के, 382 आपके ओबीसी के, और 117 आपके ईडब्ल्यूएस के, 36 एससी के, ठीक है। आप यहाँ पर ये देखो भाई साहब, ये जो आपका ओबीसी है भाई हर जगह ही ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, ओबीसी की कट ऑफ यहाँ भी ज्यादा ही जाएगी, लेकिन इतना है जनरल के आसपास एक आध दो एक दो मार्क्स की कम रहती है जनरल से, यहाँ पर बहुत बराबर रहती है जनरल के, ठीक है ना। अब देखो अब सब चीज देखो यहाँ पर होने के बाद, ये फीमेल का है, चलो फीमेल का भी बता ही देते हैं, ये 6000 का डाटा है फीमेल का, ठीक है, यानी 155 वाला कोई नहीं है फीमेल में, 150 वाला भी कोई नहीं है रो स्कोर पे जो फीमेल, कोई नहीं है यहाँ पर,
145 पर 3 है और 2 ओबीसी की हैं, 1 यूआर की, ठीक है। 140 पर 13 है, 135 रो स्कोर पर 43 है, 130 रो स्कोर पर 107 है और 125 रो स्कोर पर 214 है, ठीक है। और सैम नीचे भी है ये पूरा डाटा, ठीक है। ये उत्तराखंड फीमेल का, हम उत्तराखंड से अभी चलो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उत्तराखंड वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। मतलब किसी भी स्टेट वाले हो, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पर इसमें अपना अपना देख लेना कि किस स्टेट का कितने कितने बच्चों ने फॉर्म, ये वाला गूगल फॉर्म भरा है और कितना कितना मार्क्स उनके आ रहे हैं, ठीक है। आप उसका देख लेना, ठीक है। सब इसमें देखो, अब सब चीज देखो, उत्तराखंड का मेल का भी है इसमें, ठीक। अब सब चीज होने के बाद में अब मैं आपको दिखाता हूं कट ऑफ, कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है ना। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अब सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले है आपका यूआर, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा आपको, जिसमें देखो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपका दिल्ली, आपका राजस्थान, आपका एक ये स्टेट रह गया मध्य प्रदेश, ठीक है। ये जो आसपास के स्टेट है ना, जो आसपास के जहां पर बहुत मतलब हाई कट ऑफ लगती है, मैं उन वाले स्टेट की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये लगभग 5-6 स्टेट होते हैं जो मतलब एक साथ ही, जो बिहार भी आता है उसमें, यानी 1-2 मार्क्स का ही अंतर रहता है। ये उन वाले जो स्टेट है उनकी कट ऑफ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये यूआर हुआ आपका, ये ओबीसी, ये आपका ईडब्ल्यूएस और ये आपका एससी और ये आपका एसटी, ठीक है। देखो मैंने भी बहुत सारे मतलब कवर किए हैं ये, तो मुझे भी इनके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप इतना तो बिलीव कर ही सकते हैं, ठीक है। देखो यूआर की, क्योंकि पिछली बार मैंने भी एग्जाम दिया था और अच्छे खासे मार्क्स भी थे मेरे। देखो अगर यूआर में, देखो मैं आपको फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा ये अभी, ये सिर्फ वो वाली कट ऑफ होगी जो आपकी रनिंग के लिए होगी, क्योंकि भाई कई सारे गुना बच्चे पास किए जाते हैं और फिर भी उसके बाद में भी काफी सारे चरण होते हैं, मेडिकल में भी अलग अलग छटते हैं, ठीक है। उसके बाद में फाइनल लगती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछली बार की जो पैट वाली, जो रनिंग वाली कट ऑफ, फिजिकल कट ऑफ लगी थी, वो कितनी हाई लगी थी, ठीक है। उसमें मैं भी था। वो जनरल की लगी थी शायद 140, अप्रोक्स 140 लगी थी जनरल की, और ओबीसी की लगी थी अप्रोक्स 139 ओबीसी की, ठीक है। और आपकी जो एससी की लगी थी अप्रोक्स 134 लगी थी एससी की आपकी, ठीक है। और सैम मतलब ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 1 साल ही हुआ है। और सैम जो निगेटिव है अभी भी चेंज कुछ नहीं किया है, सैम पहले वाला ही प्रोसेस है। तो भाई आपको सबको पता है कंपटीशन हर साल बढ़ता ही है, कम तो होने पे है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप उस सब चीज को ध्यान में रखने के बाद ना आपको ये कट ऑफ बताई जा रही है। देखो अब जो आपका अब की बार जो आपका ना यूआर में अगर आपके इतने मार्क्स होंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं, तो आप उसके लिए उसका 1-2 आसपास भी है ना, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। देखो अगर आपके यूआर में 135 से 140 वर्तमान में रो स्कोर है, ठीक है ना। अगर वर्तमान में आपका रो स्कोर है 135 से 140, आपका चलो नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी हो, लेकिन आप उसके लिए ना रनिंग के लिए क्वालिफाई हो सकते हो बस उसमें, क्योंकि फाइनल के लिए तो भाई इसमें बहुत मार्क्स चाहिए। आप ये बिल्कुल सच्चाई है, अटल सच्चाई है, इसको आप नहीं झुटला सकते, ठीक है ना। देखो 135 से अगर 140 आपके मार्क्स हैं, तो आप ये पैट यानी रनिंग के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है ना। ओबीसी में आपके 135 के आसपास, ठीक है ना, 135 के आसपास, जैसे मान लो 135 से, बस देखो मैं भी बता रहा हूँ आपको, यूआर में और ओबीसी में 1-2 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा बस, ठीक है ना। मुश्किल से 1-2 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, इक्वल भी हो सकता है आपकी बार, ठीक है। 135 या 136 के आसपास अगर ओबीसी में आपके मार्क्स हैं, तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और ईडब्ल्यूएस में भी 136 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं ना, 135 से 136 के आसपास, 130 से प्लस होने चाहिए ईडब्ल्यूएस में आपके, तो आप फिजिकल के लिए वहां पर क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है ना। एससी में आपके 128 से 130 एक स्कोर होना ही चाहिए एससी में, तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे अभी के लिए, क्योंकि फाइनल तो भाई 10-10 12-12 मार्क्स बढ़ती है। और एसटी में आपका 125 स्कोर होना चाहिए, एसटी में 120 से 125 स्कोर आपका होना ही चाहिए एसएससी जीडी में 2025 के लिए, अगर आपको रनिंग करनी है तो। फाइनल के लिए नहीं बता रहा हूं मैं आपको ये अभी, फाइनल तो भाई बहुत बढ़ेगी, 150 प्लस भी जाती है फाइनल एसएससी जीडी में, ठीक है ना। जो पिछले साल गई है अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें बहुत अच्छे से, और ये आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है, ठीक है। आपको एक ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है, अगर आप इसके आसपास हैं तो आप आराम से अपनी तैयारी करें रनिंग की, ठीक है ना। और आप अच्छे से देखो, अगर आपके 2-4 मार्क्स मतलब ज्यादा है या 1-2 मार्क्स कम है,
तब भी आप रनिंग की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एसएससी जीडी में आप सबको पता है कितना होता है। ठीक है, एक ही शिफ्ट में भर भर के नॉर्मलाइजेशन हो जाता है एक। ठीक है, जैसे पिछली बार देख लो, मेरी सबसे शायद लास्ट वाली शिफ्ट थी, जो लास्ट की जस्ट एक दिन पहले वाली शिफ्ट थी, तो मुझे वहां पर भी 11 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो गया था। ठीक है, तो ये मत कहना कि लास्ट में जिसका एग्जाम होता है उसे नॉर्मलाइजेशन कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, बहुत अच्छा अच्छा नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है ना, और जो जिनके पहले एग्जाम होते हैं भाई, उनको तो नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है, चाहे उनकी शिफ्ट कैसी भी हो। ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो कट ऑफ की एसएससी जीडी के लिए। और आप इसके आसपास मार्क्स में अगर बन रहे हो तो आप सभी को बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक रनिंग के लिए, क्योंकि आपका नंबर रनिंग में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।